फूड फ्रॉम अदर लिविंग क्रिएचर्स। यहाँ पे बोल रहे हैं तालिका से हमें ऐसे जंतुओं का नाम लिखना है जो दूसरे जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, है ना, करते हैं लेकिन उन्हें मारते नहीं हैं। जो भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं उसको मार कर वो आपका कार्निवोरस आएगा, मतलब मांसाहारी। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं जो जीव है दूसरे जीव पर निर्भर तो रहते हैं, है ना, खाने के लिए, लेकिन उन्हें मारते नहीं हैं। इस प्रकार के जीव को बोलते हैं पैरासाइट्स, मतलब परजीवी। तो यहाँ पे उदाहरण आ जाएगा लाइस, मॉस्किटो, बेड, बग ना। लाइस मतलब जुआ उस जो क्रिएचर्स है उसके शरीर पे रहता है और उसका खून चूस जाता है। मॉस्किटो भी है। बेड बग दीमक, है ना, जो खाट है उसमें रहता है, उसको दीमक लगाते रहता है। इस प्रकार के एनिमल्स को परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कार्निवोरस एंड पैरासाइट्स। कार्निवोरस मीन्स होता है, क्या होता है बच्चों, मांसाहारी, हाँ मांसाहारी होता है। और पैरासाइट्स मीन्स होता है परजीवी, जो दूसरे के शरीर में रहता है और उसी के जरिए जीता है ना, उसको मारता नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस मतलब अंतर लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कार्निवोर्स ईट अदर एनिमल्स। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी दूसरे जानवर को खाता है। एंड पैरासाइट्स डिपेंड्स अदर एनिमल्स फॉर फूड। अब देखिए यहाँ पे खाता है बोल रहे हैं ना, इट्स, और डिपेंड मीन्स होता है निर्भर रहना, उसको मारता नहीं है, डिपेंड रहता है, उस पर आश्रित रहता है। जैसे एक भैंस है और भैंस के शरीर में देखना बहुत सारी लाइस मतलब जुएं रहता है, लेकिन वो जुआ उसको मारता नहीं है, उसका खून चूसते जाता है और अपना जीवन चलाता है। ये है पैरासाइट्स मतलब परजीवी। अब आगे है हंटिंग प्लांट्स। हंटिंग प्लांट्स मीन्स होता है शिकारी पौधे। हंट मीन्स शिकार करना। तो शिकारी पौधे किस प्रकार से हुए आप तो पढ़ेंगे तब जानेंगे, है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी मतलब कीड़ा को खाने वाला पौधा। देयर आर सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स विच हंट ईट माइस, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट। यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं ना, जो क्या करते हैं, विच हंट ईट। हंट मतलब शिकार करना, ईट मीन्स होता है खाना। माइस, फ्रॉग एंड इंसेक्ट चूहे, मेढक, और इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़ा, इसको खाते हैं। इन दिस द पिक्चर्स प्लांट इस नेपेंथिस, क्या बोलते हैं इसको, निपेंथिस, इसको पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं। कलश पादप, इंग्लिश में इसको बोलते हैं निपेंथिस। इज द मोस्ट फेमस, ये बहुत ही प्रसिद्ध है या मशहूर है। देखिए These are found in Australia, Indonesia and in India. It is found in मेघालय स्टेट। यह जो है कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है और इंडिया में भी पाया जाता है। तो इंडिया में कहाँ पाया जाता है, मेघालय। यहाँ पे प्लेस का नाम दे दिया गया है, कहाँ, मेघालय स्टेट, मेघालय राज्य में पाया जाता है। इट्स शेप इज of a long pictures with a lead of a leaf। इसका आकार कैसे रहता है, लंबे घड़े जैसा होता है, जो क्या रहता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। देखो यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि इसका जो पत्ती है ना, पत्ती ही कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पत्ती मटके के जैसा है, बन गया है। पिक्चर में होता है कलश, मटके के जैसा बन जाना। और उस लीड मिस होता है ढक्कन। ढक्कन किसका रहता है, ऑफ अ लीफ, पत्ती का ढक्कन रहता है। नेक्स्ट है फ्रॉम दीज पिक्चर्स अ टाइपिकल स्मेल कम्स ड्यू टू विच द इंसेक्ट्स विच इंटर द पिक्चर्स। यहाँ पे बोल रहे हैं घड़े से खास खुशबू निकलती है ना, जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े हैं वो खींचे चले आते हैं।
जैसे कहीं पे अच्छी सुगंध आती है तो हम उसी तरफ खींचे चले जाते हैं। अब समझो भौरा है, भौरा फूलों पर क्यों मंडराता है? क्योंकि फूलों से खुशबू निकलते रहते हैं और उसको फूलों का रस चूसना है, तो जहाँ पे खुशबू आती है वहीं पे भौरा मंडराते रहते हैं। तो ऐसे ही कलश पादप है, यहाँ से खुशबू निकलती रहती है, तो इसके जो लालच में जो कीड़े हैं ना वो खींचे चले जाते हैं इस प्लांट के और क्या करते हैं, विच द इंसेक्ट्स विच इंटर द पिक्चर्स, पिक्चर मतलब ढक्कन, कलश पादप में उस खींचे चले जाते हैं और उसमें इंटर मतलब अंदर चले जाते हैं। आर ट्रैप्ड इनसाइड एंड कुड नॉट कम आउट, पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े जो है अंदर फंस जाते हैं ना और बाहर नहीं निकल सकते हैं। कुड नॉट कम आउट, देखो इस खींच कर चले जाते हैं इस पे पत्ती के अंदर और ये जो लीड है वो बंद हो जाता है झट से, है ना, और वो बाहर नहीं निकल पाते, वहीं मर जाते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिओड्स प्लांट्स आर यूट्रिकुलेरिया एंड ड्रोसेरा। इसका एक और उदाहरण है, क्या है, यूट्रिकुलेरिया एंड ड्रोसेरा है, ये इसका उदाहरण है, मतलब इंसेक्टिओरस प्लांट्स का। फिल अप द टेबल गिवन बिलो, यहाँ पे टेबल दिया है उसको हमें क्या करना है, फिलअप करना है। चलिए अब हम लोग टेबल 2 समझते हैं। नेम ऑफ क्रिएचर्स, हाउ इज फूड ईटन एंड हेल्पिंग ऑर्गेन्स। देखिए जंतु का नाम लिखना है यहाँ पे। हाउ इज फूड ईटन, भोजन लेने का ढंग, मतलब कैसे लेते हैं, खाते हैं, चबाते हैं या पूरी से गटक देते हैं या चूसते हैं ना। हेल्पिंग ऑर्गन्स, और सहायक अंग, वो किस चीज़ से खाते हैं उसको यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट आ जाएगा काऊ, काऊ मीन्स गाय, है ना। गाय कैसे करते हैं, च्यू एंड स्वेलो, च्यू मीन्स होता है चबाना और स्वेलो मीन्स होता है निगलना, चबा कर उसको निगलता है, अंदर करता है ना। लिप्स टंग टीथ, किसकी सहायता से खाता है वो, अपनी जीभ और होंठ और दांत के सहायता से। सेकेंड मॉस्किटो मीन्स मच्छर, मॉस्किटो क्या करता है, शक मीन्स होता है चूसना, तो चूसता किससे, खून को। अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर बिलो द हेड, एक पाइप के समान संरचना बनी रहती है मच्छर के शरीर में, है ना, जो सर है मस्तक उसके नीचे। फ्रॉग मीन्स स्वेलो, गटकना, निगल लेता है ना, सीधा अपने जीभ के थ्रू से इसे पकड़ता है और निगलता है, टंग जीभ के थ्रू, है ना। बटरफ्लाई शक, चूसता है ये भी। अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर बिलो द हेड, मतलब सर के नीचे ये स्ट्रक्चर बनी रहती है। लिज़ार्ड स्वेलो, स्वेलो मीन्स निगलना, टंग की सहायता से। डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। च्यू स्वेलो, च्यू मीन्स चबाना और स्वेलो निगल देना। लीव्स टंग टीथ, है ना। हाउस फ्लाई, ये भी सक करता है, चूसता है किसके जरिए, जीभ, या तो फिर उसमें भी एक पाइपलाइन जैसी संरचना रहती होगी। गोट, गोट मीन्स बकरी। च्यू एंड स्वेलो, च्यू मीन्स होता है चबाना, स्वेलो मीन्स निगलना। लिप्स टंग टीथ। मैन, मैन क्या करता है, च्यू करता है, स्वेलो करता है ना, चाप कर निगलता है, लिप्स टंग टीथ। बेड बग, ये तो कुतरते रहता है, बेड बग जो है कुतरते रहता है, जो क्या बोलते हैं, खाट है उसको, तो ठीक है, तो वो अपने जो यहाँ पे माउथ में एक संरचना रहती है सर्कल जैसे, उससे ऐसे 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 खोदते रहता है, समझो वहाँ पे दांत रहता है, नाखून ऐसा। क्रो, क्रो मीन्स कौवा। च्यू एंड स्वेलो, बीक मतलब चोंच की सहायता से वो क्या करता है, स्वेलो निगलता है। पहले तो च्यू करेगा, इसको इससे पकड़ कर अंदर ले जाएगा अपने माउथ के अंदर, फिर वो टीथ से चबाएगा और वो टंग की सहायता से अंदर करके स्वेलो कर निकाल देगा। स्क्वेरियल, स्क्वेरल मिस होता है च्यू, सॉरी स्क्वेरल मिस होता है गिलहरी, वो कैसे खाता है, च्यू और स्वेलो चबा कर वो निकालता है।
लिप, टीथ और टंग की सहायता से ना। आगे है व्हाट वुड हैव हैपेन हैड देयर बीन नो लिप्स, टीथ एंड टंग इन आवर माउथ। यदि हमारे मुंह, होंठ, दांत, जीभ नहीं होते तो हमें क्या क्या परेशानी होती, इसको पूछ रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं वी कैन नॉट ईट एंड ड्रिंक एनी थिंग्स। हम न तो खा सकते हैं न पी सकते हैं। एंड वी कैन नॉट टॉक, है ना, एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते अगर हमारा जीभ नहीं होता तो इस लेसन के जरिए हम जान सकते हैं कि कौन से क्रिएचर्स है वो कौन से प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहा है और किससे भोजन ग्रहण कर रहा है ना। तो हमारा ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर माय video, next video for question answer. Thanks.